वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण राधा नागर सोए जातन की जाई पर श्याम दूत दोती हो। हम सब माता काली के मंदिर में माता काली के परम सानिध्य में भगवत चिंतन भगवत सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम अपनी मन वाणी पवित्र करते हुए एक प्यारा सा कीर्तन, उसके बाद सत्संग होगा। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे। श्यामा को नाम अनमोल, राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल, राधे राधे।
राधे राधा को नाम आने बोलो राधे 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 को नाम आने बोलो राधे राधे हम भी सब बोले राधे तुम भी सब बोलो राधे भी सब बोले राधे तुम भी सब बोलो राधे हम भी सब बोले राधे तुम भी सब बोलो राधे हम भी सब बोले राधे तुम भी सब बोलो सत्संग पाठ से आवाज आई राधे राधे हम तो बोले बोले आवाज आई राधे राधे राधा को नाम आने बोलो राधे राधे राधा को नाम आने बोलो राधे राधे रामा को नाम आने बोलो राधे राधे राधा 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 को नाम आने बोलो राधे राधे बोले राधा रानी सरकार की जय राधे का नाम ही अनमोल। क्या है? राधे जी का नाम अनमोल। पर हम वो अनमोल नाम लेना पसंद नहीं करते। क्यों? हम संसारी जीवन में फंसे हुए हैं। हमारा तो जन्म प्रथा में फंसा हुआ है, प्रथा की बातों में लगा हुआ है कि पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी की बहुरिया कैसी है। ये चिंता सबसे ज्यादा होती है। पर हमको एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ हमारा क्या जाएगा? सत्कर्म ही हमारे साथ जाएगा। जो भी भजन पूजन सत्संग इत्यादि करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। प्रथा कोई बस हमारे साथ जाने वाली नहीं है। अगर साथ में जाती तो फिर वहां पर रिजर्वेशन हो गया होता अभी तक। तो जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो पहले रिजर्वेशन कराते हैं तो सीट हमारी कंफर्म हो गई। तो अगर वहां ऐसा होता तो सभी बड़े पैसे वाले लोग है ना, सब कंफर्म करा लेते पहले से। क्यों? पैसे कमी नहीं उनके पास। कहते भाई 100 की टिकट है तो 500 लीजिए, टिकट मेरी कंफर्म होनी चाहिए। पर वहां रिश्वत नहीं चलती, यही सबसे अच्छी बात है। तो क्या है, हम सत्संग करने आए। देखो कुछ समय हमने हरि के चरणों में लगाने के लिए समय निकाला है, तो उस समय को आप गृहस्थी में ना लगाएं। ये समय आपका अति अनमोल है। अभी हमारे भाई श्री ने गाया कि राधे का नाम अनमोल। चाहे राम का नाम, चाहे कृष्ण का नाम, जो भी आपके इष्ट हैं वो सभी नाम अनमोल हैं। ये बाजार में नहीं बिकते हैं। या तो संतों के वाणी से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, या आप स्वयं कर सकते हैं। और ये आपको अवसर मिला है सत्संग करने का। और सत्संग करने का तात्पर्य क्या है भाई? हमको पता हो सत्य है क्या। सत्य का हम सत्य हैं नहीं। क्यों? अभी हम हैं, अभी हम हैं, तब तक हम हैं। शरीर पूर्ण हुआ फिर हम रहेंगे नहीं रहेंगे। हम कब हैं? ना पहले थे ना बाद में रहेंगे, बीच में प्रकट है केवल। बीच में हमारी सत्ता है। कब तक? 50 साल, 60 साल, 20 साल, जो जिसकी उम्र होती है उसी समय तक हमारी सत्ता रहती है। बाद बाकी तो हम निराकार हो जाते हैं। क्यों? ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर कैसा? अधम पापात्मा है। जब हमारे पाप होते ना तभी हम इस जन्म में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ पुण्य किए थे तो मानुष जन्म हमको मिल गया। भाई मानुष जन्म जानवर जैसा कार्य करते करते व्यतीत करते, उसका लाभ क्या है भाई? हम जन्म तो मिल गया मनुष्य का। अब भगवान ने दिया, ऑफर दिया है आपको कुछ कर्म करने का, सत्संग करने का। अब वो ऑफर आप ऐसे छोड़ना चाहते हैं बगैर कीर्तन बगैर सत्संग के। क्यों? हम बुराई से फुर्सत ही नहीं मिलती है।
हम एक दूसरे को बुरा देखते रहते हैं। ये सोचने की बात है कि अगर हमारा परमानेंट अगर पट्टा हो जाए तब तो हम बुराई करें। भाई हमारे पल का भरोसा नहीं। अभी हम बैठे हैं तो यहाँ से उतरे कि नमो नारायण हो जाए, क्या पता, कोई पता होता है? किसी का कुछ पता नहीं। पर हम प्लानिंग जबकि वर्षों की प्लानिंग बना रखते हैं कि आज हम ये करें, कल फलाना काम को, ढिकाना काम करें, मतलब सबकी डायरी बना रखी है। पर हमने कभी सोचा कि आज हम इतना सत्संग करें, कल इतना करेंगे, कल भजन इतना करेंगे? नहीं। क्यों? टाइम नहीं है हमारे पास। भगवान के लिए टाइम नहीं, कथा के लिए टाइम नहीं। अब रुद्र महायज्ञ, 9 कुंडी रुद्र महायज्ञ यहाँ पे चल रहा है। इतना बड़ा गांव, तो यहाँ पर किसी कितना समय नहीं हुआ कि यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। वो तो इन कन्याओं का भला हो, भगवान को सद्बुद्धि दे इन कन्याओं को, और ऐसे ही धर्म कार्य करती रहे, जिनकी वजह से यज्ञ पूर्ण हुआ है। ये कन्याओं की कृपा है जो 9 कुंडी यज्ञ पूर्ण हुआ है, नहीं तो यज्ञ बैठने वाला कोई नहीं था। ये सोचो हम जा कहां रहे हैं, हमारा अंत क्या होगा। भाई जो भी समय प्रभु चर्चा में लगाएं तो वही आपका समय सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। ये पूंजी जमा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तब उसका क्या मिलता है? हमको ब्याज मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? सभी को मिलता, जो जिसका भी अकाउंट खुला होगा उसको ब्याज मिलता होगा। पर हम अपने जीवन के अकाउंट में कोई राम धन इकट्ठा करते ही नहीं है। राम नाम धन इकट्ठा करें जिसका ब्याज हमको अगले जन्म में मिले, पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ हाथ ही नहीं है। धन के घमंड को मन से तुम दूर करो, धन के घमंड को मन से तुम दूर करो। दौलत खजाना सब यही रह जाना है। आए हो तारफ काल राम जी का नाम लो, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। अरे आना जाना यहाँ सभी का, अरे आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट। तू भज ले राम नाम अर्जेंट। ताली सेवा करते हुए भाई ताली सभी लोग बजाएं, आनंद आएगा। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट। तू भज ले, तू भज ले, तू भज ले राम नाम अर्जेंट। तू भज ले राम नाम अर्जेंट। Yeah.
झूठ 70% भैया झूठ 70% भैया झूठ 70%। अरे कैसे गोपाल भजन करे ऐसा, कैसे गोपाल भजन करे ऐसा, कैसे हाई करंट रे भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अरे आना जाना याद अंतर, आना जाना याद अंतर, कोई नहीं परमानेंट। तो भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम श्री वृंदावन धाम की जय। ये सोचने की बात है। अभी आपने सुना कि राम नाम का जप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में परम आवश्यक है। जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, बगैर भोजन के हमारे शरीर की पूर्ति नहीं होती है, तो भोजन परम आवश्यक है। उसी प्रकार राम का नाम, प्रभु नाम बहुत ही आवश्यक है। सत्संग अति आवश्यक है, पर हम इसको आवश्यक समझते नहीं हैं। क्यों? बहुत से लोगों का कहना होता है अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। पर बुढ़ापा देखा किसने? जो बुढ़ापे का पता है बुढ़ापा आएगा भी, उससे पहले ट्रांसफर हो जाएगा। बैठक टिकट का कोई पता नहीं होता है कब कट जाएगा। ये विचारणी बात है। तो ये सोचो कि हमको एक तो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये अवसर कब मिला है? जब हमारे पुण्यों का उदय हुआ, तो आपको सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें आपको संतों की वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और हम वृथा गंवा रहे हैं। क्यों? इससे हम सोचते हैं इससे हमारा लाभ क्या है। लाभ तो बिरले को ही पता होता है कि सत्संग से लाभ क्या होता है। ये सोचो, अपने आप को भी एकांत में बैठकर विचार किया करो कि हमारे प्रभु ने हमें जन्म किस लिए दिया है, क्यों दिया है। इसलिए तो नहीं कि हम बड़े हो जाएं, शादी नौकरी करने, पढ़े लिखे बड़े हो जाएं, नौकरी करें, और शादी हो जाए, बाली बच्चे पैदा करें और उनके भरण पोषण की चिंता में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर अंत समय आए तब याद आएगा कि हमने अपने लिए क्या किया। जिसको हम अपना मानते थे उन्होंने बुढ़ापे में साथ देना बंद कर दिया। ये विचारणी बात है। तो अपने लिए अपना पर्सनल काम क्या है, ये सोचो। क्यों? ये तो आप जानते हैं आजकल के बच्चे जो है ना, इतने ज्यादा दिव्य हो चुके हैं कि माता पिता की सुनते ही नहीं है। अगर पिता कुछ कहता है, अरे तुम चुप बैठे रहो, तुमको करना क्या है, तुम जानते हो, आप शांत बैठे रहो। बेचारा पिता शांत बैठ जाता है, कहता है क्या करें। क्यों? कि जैसे एक कहावत है ना, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमने अपने माता पिता की नहीं सुनी तो बच्चे के क्या गारंटी हमारी सुनेगा? गारंटी है? नहीं गारंटी है भाई। जब हम सुनेंगे माता पिता की सेवा हम करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे। देखो हमारे पिताजी बाबा जी की कितनी सेवा करते हैं, बाबा की दादी जी की सेवा कितनी करते हैं, तन मन से सेवा करते हैं, तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। जब उन्हीं बच्चों के सामने अपने माता पिता को दुत्कारते हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप उम्मीद रखना छोड़ दें कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे।
पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, माताओं बहनों के लिए, जैसे कि कोई बहन की शादी होती है, जैसे वो अपने माता पिता को चाहती है, अगर वैसे ही अपनी सास और ससुर को चाहे, सेवा करे, तो कभी गलत हो सकता है क्या? सास गलत हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। क्यों? पर सास को भी चाहिए जैसे अपनी बेटी को प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम अपनी बहू के लिए करे। अगर तो बहू कभी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। ये माताओं के लिए, बहनों के लिए ये सोचने की बात है। और फिर कहते क्या है? और दूसरी बात क्या? दहेज। दहेज जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी रूढ़वादी प्रथा है। अब इस प्रथा का क्या है? जैसे हमने बच्चे को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, नौकरी लग गई, अब बोले लड़के शादी वाले आए कि लड़के शादी करनी है, उन्हें क्या चाहिए? देखो पहले तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब चाहिए, और 20 लाख रुपए नगद चाहिए। तो बच्चा इसीलिए पैदा किया था क्या कि बच्चे को बेचकर 20 लाख रुपए उससे मौज मस्ती करेंगे? सोचो अब वो बहू जो 120 लाख रुपए में अपने पति को खरीदा है, जिसने को सेवा करेगी आपकी? कभी नहीं सेवा करेगी। क्यों? जिसके बाप ने 20 लाख रुपए दिया है, उसने 20 लाख का नौकर खरीद के दिया है। तो माता पिता ये सोच छोड़ दें कि हमारी बेटा हमारी बहू या हमारे बेटा सेवा करे, नहीं करेगा। सेवा करने की बात नहीं करेगा। क्यों? हमने तो अपने बेटे को बेच दिया है 20 लाख रुपए में। बेटे की कीमत कितनी? 20 लाख रुपए। और फिर वही बेटा कहे बुढ़ऊ तुम बैठे रहो, बोलना नहीं, हमारी पत्नी श्रीमती कुछ कहे मत देना, नहीं निकाल बाहर कर दूंगा, टूबे में डाल दूंगा, पड़ा रहेगा वहां, चढ़ता रहेगा। ये होता है। तो आप विचार करो। हाँ, लड़की वाला जो है, जो कन्या देता है, उसने सब कुछ दे दिया। भाई कन्या प्राणों से प्यारी होती है, और जिसने फिर कन्या का दान कर दिया तो उससे धन लेने की जरूरत क्या है? आप कमा नहीं सकते क्या? कि लूले हैं, हाथ नहीं कमाने के लिए? विचार करो। क्यों? इस दहेज की हमारी लाखों माताओं बहनों का हत्या कर दी जाती है। अगर उनको दहेज नहीं मिला तो उनको दहेज उत्पीड़न किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, जलाकर खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्यों हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं? अगर हमारे पिता हम कहें बेटी वाला आया शादी लेके, तो उससे कहें कि आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं, तो आप सब कुछ दे रहे हैं। और कोई बेटी वाला ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना ना चाहे। आप एक बार बगैर मांग करके देखें, और देख बेटी नहीं आई आपके लिए, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी साक्षात। और जो लक्ष्मी 20 लाख रुपए लेके आएगी तो वो तांडव करती हुई जाएगी, तांडव करती, आते ही तांडव शुरू हो जाएगा। माता पिता अलग कोने में। क्यों? उसे तो 20 लाख रुपए तुझे पैसे की भूखती, पैसा मिल गया, और पैसा मिलने के बाद फिर बहू सेवा करेगी? कभी नहीं करेगी। ये चिंतन करने की बातें हैं। तो प्राचीन काल में भी दहेज दिया जाता था, पर स्वेच्छा से लड़की वाला स्वयं दिया करता था। तो ये सब विचार करने की बातें हैं कि नहीं? तो आप लोगों में दहेज कौन कौन लेगा भैया? आप दहेज लेंगे? कोई मना ना करे महाराज, सब लेंगे। पर दहेज जब सब लेंगे ना, तो सबकी बहुएं ऐसे आएंगे, लठिया लेके, लाठी लेके आएंगे, दहेज धनाधन पिटाई शुरू। देखो विचार करो कि हमने अपने बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी करने लगा, फिर पैसे क्या है? पैसा तो हाथों का मैल है। चलो उसने दे भी दिया, कर्ज करके कैसे भी दिया, उस पैसे का आप करेंगे क्या? वो पैसे फ्री को पैसा मिलता ना, वो बुद्धि को विकृत कर देता है। फिर नए नए शौक आ जाएंगे अंदर, और वो सब क्या करेंगे? हमारी समूचे नाश का कारण बनेंगे। तो दहेज हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस दहेज के कारण ही हमारी लाखों माताओं बहनों को मार दिया जाता है। ये सोचने की बातें हैं। क्यों? हम उस भारत भूमि के रहने वाले हैं
जहाँ पर स्त्रियों को माता स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, देवी स्वरूप माना गया है। अब जैसे कि आप पहले बुजुर्ग लोग हुआ करते थे तो माताएं अपने नाम के पीछे देवी लिखा करते थे। आज तो देवी लिखना प्रथा थोड़ा कम हो गया है। आज से 50-20 साल 25 साल पहले जो शादी तो फिर देवी लिखा करते, अब तो देवी लिखना शर्म आने लगी लोगों को। क्यों? लोग ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो हमारे यहाँ माताओं को हमेशा पूजनीय, कन्याओं को हमेशा पूजनीय माना गया है, देवी स्वरूपा माना गया है। आज उसी माता की दुर्दशा है, उसी कन्या की दुर्दशा है। क्यों है? क्यों? इसका कारण हम स्वयं ही हैं। हम ये तो चाहते हमारी बेटी प्रसन्न रहे, पर दूसरे की बेटी आए नौकरानी बन के रहे। ऐसा संभव हो सकता है क्या? जैसे आपकी बेटी वैसे वो भी किसी की बेटी होगी। अगर उसे आप प्रेम करेंगे, उसे प्रेम देंगे तो बेटी बनकर रहेगी, ना कि बहू बनकर। होगा कब? जब सासू माता जी चाहेंगी तब। परेशानी तो बेचारे लड़के की आती है। अगर माता की सुने तो कहीं अम्मा का चमचा है, बहू की सुने तो जोरू का गुलाम। बेचारा फंसा कौन? लड़का। अब करे तो करे क्या? तो सबसे दुर्दशा किसकी होती है? लड़के। कहते हैं लड़का पराया, लड़की पराई होती है ससुराल, पर लड़का घर में भी पराया हो जाता है अगर लड़का ना कमाए। अगर लड़का ना कमाए तो बाप कहते निकल बाहर, बहुत हो गया, अब तो शादी कर दी, अब कमा बैठे, कमा और खा, अपनी बहू खिला। हमने ठेका नहीं ले रखा जिंदगी भर का। क्यों? शादी से पहले भाई माता पिता अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, पर गलत नहीं है उनका भी कहना। क्यों? वो जानते थोड़ा समय हमारा अल्प आयु बची है, अगर इसे ऐसा नहीं कहेंगे तो ये कुछ करेगा नहीं, और करेगा नहीं फिर किस पर डिपेंड रहेगा? अपनी माता पिता पर, कि पिताजी दे ही देते खर्चा, हमको करना क्या है, क्या करेंगे कमा कर। तो बच्चे को प्रोग्रेस करने के लिए माता पिता प्रताड़ित करते हैं, और गलत नहीं सोचते बच्चे के लिए। ये तो माता। और रही बात ये, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कोई भी कार्य करें, ये युवा वर्ग लोगों से कहने का है जो 18 से लेकर 20 साल वर्ष के हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा के बगैर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। माता पिता, जिसने अपने जीवन माता पिता को सर्वोपरि रखा है, उसके जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर में माता पिता दुखी हैं, आप सत्संग खूब करिए, तन मन लगा के धन लगा के सत्संग करिए। अगर आपके माता पिता दुखी हैं, उस सत्संग का कोई तात्पर्य नहीं है। बगैर सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनब न सोई, राम कृपा सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनब न सोई, राम कृपा बिनु सुनब न सोई।